Class 10th exercise 6.3 question number 1. State which pairs of triangles in the given figures are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. So guys, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो करके सिमिलर हैं या फिर नहीं, ठीक है। ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स दे रखे हैं, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। आप देख सकते हैं ये जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंड जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है ना। सबकी वैल्यूज़ इक्वल है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में लिख देते हैं दैट कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हो गया। अब दूसरा एंगल कौन कौन सा इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, दोनों ही 80 डिग्री है ना, एंगल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एंगल इक्वल है, नेक्स्ट हमारा एंगल सी इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल आर के, है ना। दोनों ही 40 डिग्री हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सब इक्वल हैं। दैट मीन्स कि ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए है इसके इक्वल एंगल पी है, ठीक है। एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे हमारे ट्राइंगल का नाम और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे सिमिलैरिटी का रीज़न, जो कि क्या है ए मतलब एंगल एंगल एंगल। हमने इसे सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया। सो आप सेकेंड फिगर देखते हैं। दोनों ही ट्राइंगल्स हमें दे रखे, दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। सो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए बी ए सी एंड बी सी है ये 3 साइड्स हैं, और इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू क्यू आर और आर पी ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, तो आप देख सकते हैं ए बी 2 लिखा है एंड क्यू आर 4 है। दैट मीन्स कि ए बी का डबल क्यू आर है ना, मतलब 2 का डबल 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी और क्यू आर का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी अपॉन क्यू आर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी की 2 है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं एंड क्यू आर की 4, इनको कैंसिल आउट करने पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू आई है हमारी 2.5 और इस साइड है पी आर की वैल्यू 5, मतलब 2.5 का डबल 5 होता है। मीन्स ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू 2.5 पुट कर देते हैं एंड आर पी की वैल्यू 5। इनको आपस में कैंसिल आउट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 है ना। डेसिमल सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया ही था, अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटाते तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1/2 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड हमारी कौन कौन सी बची, ए सी एंड पी क्यू, है ना। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो कि क्या आएंगी 3/6, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने पे हमें मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है आपस में। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। जब तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। किस क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया से। तो हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी साइड के इक्वल कौन सी साइड थी, क्यू आर, ठीक है। तो ए बी की जगह हम क्यू आर लिख देंगे एंड बी सी जो साइड थी उसके इक्वल कौन सी साइड थी, आर पी, ठीक है। तो यहाँ पे आर पहले से लिखा है, पी और लिख दिया हमने। तो मतलब ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी विद कौन से क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया से। तो हमने ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3।
सो पार्ट थर्ड में हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं LMP एंड DEF, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 साइड्स दे रखी है, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले ली, जैसे कि LP ले ली हमने, LP की करस्पॉन्डिंग हम DF लेंगे क्योंकि 3 का डबल 6 होता है ना। तो इनको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/2, है ना। अब नेक्स्ट साइड कौन सी लेते हैं हम, PM, ठीक है। PM के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, FE होगी, ठीक है, क्योंकि जो DF के बाद FE आती है इसलिए। तो इनको सॉल्व करने पे हमें 2/5 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइड लेंगे हम ML, वो लिख लेते हैं ML के अपॉन में बची हमारी कौन सी साइड, DE, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2.7/4, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 27/40। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अनइक्वल है, आपस में इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, एज ratios of corresponding sides are not equal, इसको पहले एक लाइन में कर देते हैं, हाँ, as ratios of corresponding sides are not equal, we can say that the two triangles या फिर two figures are not similar, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा थर्ड पार्ट था ये सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट फोर्थ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और उनकी दो साइड्स विथ एंगल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कौन सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो आप देख सकते हैं जो 70 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो दो साइड्स करस्पॉन्डिंग हो सकती हैं, है ना। सो अब हम क्या करते हैं, MN के साथ हम लेंगे QR, ठीक है। MN के साथ हम क्या ले रहे हैं, QR, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो MN की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5 और QR की वैल्यू हो जाएगी 10। डेसिमल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो न्यूमरेटर से डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 0 बढ़ा देंगे। 25/100 को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 1/4, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला रेशियो। अब हम क्या देखेंगे, हमारी दूसरी चीज़ क्या इक्वल है, एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q विच आर इक्वल टू 70 डिग्री। दोनों ही इक्वल हैं 70 डिग्री के, इसलिए इन दोनों को आपस में भी हमने इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक और साइड है, दूसरी वाली करस्पॉन्डिंग साइड है, उसका रेशियो लिख देते हैं अब हम, ठीक है। तो दूसरी वाली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कुछ इस तरह से बनेगा, ML अपॉन में QP, ठीक है। तो ML की वैल्यू है हमें 5 दे रखी है एंड QP की वैल्यू हमें दे रखी है 6, ठीक है। इसको और कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों रेशियोज़ आपस में इक्वल नहीं हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हैं, क्योंकि ये SAS क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर एज रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ फोर्थ पार्ट सॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो पार्ट 5 में भी हमें दो साइड्स विद एंगल दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, वो लिख लिया है हमने। अब हमें क्या देखना है, एंगल जो फॉर्म कर रही हैं वो दो साइड्स कौन कौन सी हैं। तो एक साइड है AB और एक साइड है AC पहले ट्राइंगल में, और दूसरे साइड कौन कौन सी हैं, दूसरे ट्राइंगल में दो साइड्स हैं EF एंड FT, ठीक है। तो इनके रेशियोज लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले ट्राइंगल में AB लेंगे हम एंड दूसरे ट्राइंगल में देखिए DF, है ना। DF या FD लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2.5 अपॉन में 5, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 इसे सॉल्व करने पर, है ना। ये हमारा पहला रेशियो हो गया। अब देखिए जो 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है वो दूसरी लाइन का नाम है AC, है ना।
और यहाँ पे दूसरी लाइन का नाम है FE, है ना। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में AC की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, इसलिए हम AC को एज इट इज़ लिख देंगे। FE की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6, तो वो लिख देंगे, है ना। अब आप देख ही सकते हैं कि जो 1/2 है वो इक्वल थोड़ी ना होगा AC/6 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर एज ratios of corresponding sides are not equal। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल नहीं है ना, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो हम मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, 70 डिग्री 80 डिग्री पहले ट्राइंगल में एंड दूसरे ट्राइंगल में 80 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो इक्वल एंगल देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो कि कौन कौन से हैं, एंगल E एंड एंगल Q, दोनों ही 80 डिग्री के इक्वल है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरे पे क्या लिखने वाले हैं, एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, एंगल F की वैल्यू अभी तक हमें दे नहीं रखी है ना। तो हम यहाँ रीज़न में क्या लिखने वाले हैं, यहाँ हम लिख देंगे कि हमने F की वैल्यू कैसे निकाली। तो F की वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हुआ है, जो एंगल D और एंगल E की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 150 आ गई थी, है ना। तो 150 को हमने 180 से माइनस कर दिया तो एंगल F की वैल्यू आ गई। एंगल F की क्या वैल्यू आई, 30, जो कि एंगल R के इक्वल थी दूसरे ट्राइंगल में, जो कि हमने लिख दिया है दैट एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, दो एंगल्स एक ट्राइंगल में इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल EFD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए आप, एंगल E के इक्वल एंगल Q है, इसलिए हम यहाँ सबसे पहले Q लिखेंगे। एंगल F के इक्वल एंगल R है, यहाँ फिर R लिख देंगे और बचा हुआ P लिख देंगे। ठीक है, किस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हैं, एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में। तो बस इसी तरह हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन सेकेंड। सो क्वेश्चन सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल COD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं, DOC एंड AOB। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं हमें, जैसे कि एंगल BOC जिसकी क्या वैल्यू है 125 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक और एंगल दे रखा है हमें ODC जिसकी क्या वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करना है DOC की वैल्यू, DCO की वैल्यू एंड OAB की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो लिखकर एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे है ना, दैट मीन्स कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो हम यहाँ रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से BOC की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, है ना। तो BOC की क्या वैल्यू है 125। अब एंगल DOC की वैल्यू हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125। सो 180 माइनस 125 कितना होता है 55। तो DOC की फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि क्या है 55। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है एंगल DCO की। बहुत ही आसान तरीके से फाइंड हो जाएगा गाइज। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी तो याद ही होगी ना। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ऐसा ही हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो DOC ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स को लिख देते हैं यहाँ पे और इक्वल्स टू में 180 डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, एंड रीजन में क्या जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ASP। ठीक है,
अब क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों एंगल्स में जिन जिन की वैल्यूज़ हमें दे रखी है उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल DCO की वैल्यू नहीं दी है, बाकी DOC की हमें क्या वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, तो वो लिख देते हैं। देन ये जो एंगल ODC है इसकी वैल्यू 55 डिग्री दी है, उसे भी लिख दिया हमने। अब 70 + 55 क्या होता है 125, ठीक है। अब ये 125 यहाँ प्लस में है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो 180 - 125 हमें कितना मिल जाएगा 55 मिल जाएगा। एंड इसी के साथ हमें DCO की वैल्यू क्या मिली है, एंगल DCO की वैल्यू क्या मिली है 55 डिग्रीज, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो ये हमें गिवन है, इसलिए हम यहाँ रीज़न में गिवन लिख देंगे। अब जब ये जो ट्राइंगल्स हैं ODC एंड OBA ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, इसका क्या मतलब है दैट एंगल DCO इज़ इक्वल टू एंगल OAB, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर एंड इक्वल है ना, ये दोनों ही एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जो एंगल है DCO इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, तो इनको आपस में सिमिलर करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं OAB की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DCO इज़ इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री, है ना। हमने ऊपर ही फाइंड किया था, देख लीजिए एंगल DCO की वैल्यू हमने 55 डिग्री फाइंड की थी, ठीक है। तो एंगल OAB भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। हमें 3 एंगल्स फाइंड करने थे, हमने तीनों को फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ ये जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है। होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें एंड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।